जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग इस सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। कल की क्लास में हमने यह डिस्कस किया था कि स्क्वायर की काउंटिंग कैसे करते हैं। साथ साथ में हमने इस बात को भी डिस्कस किया था कि यदि स्क्वायर के साथ में हमें रेक्टेंगल की काउंटिंग करनी है तो किस तरीके से हम बेसिक से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो हमारी ट्रिक होती है उसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं और किस तरीके से अपना आंसर दे सकते हैं। आज उसी क्लास के आगे कंटिन्यू करते हैं। जो भी क्वेश्चन बचे हुए उनको करा देते हैं, और बाकी जो आपके क्यूब की काउंटिंग होती है, नंबर ऑफ लाइन की काउंटिंग होती है, इन सारी बातों पे आज डिस्कशन होगा। तो मैं बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसे जल्दी से जवाब दीजिएगा कि इसमें स्क्वायर कितने होंगे, आपको काउंट करके बताना। चलो बोर्ड पे देखिएगा, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं, आप जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। रेक्टेंगल बताने, आपको स्क्वायर नहीं बताने। स्क्वायर का भी अगला क्वेश्चन मैं लिखूंगा। एक लाइन यहां पर हमने खींचा, आपके सामने 4-5 क्वेश्चन लिखे जाएंगे। उन चारों पांचों क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपको बताना है कि कुल आयत कितने होंगे, उनकी आपको संख्या बतानी है। तो एक बार जल्दी से अपना कमेंट करके बताइए इसमें कितने बने। कल की बेसिक क्लास में हमने कुछ बातें जो डिस्कस की थी उसे हम बोर्ड पे जरा देख लेते हैं कि कितने आपके बन रहे थे। अगर हम स्क्वायर की बात करें, इस फॉर्मेट में यदि बात करते थे कि आपके कुल रेक्टेंगल कितने बनते थे, आपका जवाब होता था सर 9 बनते थे। आपके बात पता 1 2 1 2 रो में लिखे हुए सभी नंबर को एक साथ ऐड कर लेते थे, प्लस कॉलम में लिखे सभी नंबर को एक साथ ऐड करके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे, तो इनकी संख्या कितनी आ जाती थी भाई 9। ये 9 वह होते हैं जिसमें आपके वर्ग की भी काउंटिंग हुई रहती है, साथ साथ में उनकी भी हम काउंटिंग कर लेते हैं जो आपके केवल रेक्टेंगल बने। हमें इसी तरीके से इस डायग्राम में बताने हैं कि आपके कितने रेक्टेंगल बनेंगे। तो सारी चीजें बेसिक वही हैं जो आप पढ़ते आए हो, बस बेसिक फिगर में एक फिगर हमने एक और ऐड कर दी है। इन्हीं के बीच में हमने एक यहाँ पर लाइन खींच दी है। अब आपको इस लाइन की वजह से बताने हैं कि कितने और रेक्टेंगल बनेंगे, वो सारी बातें आपको यहाँ पर काउंट करके बतानी है। तो यदि हम इस डायग्राम को हटा देते हैं, अगर उस लाइन को नहीं खींचे होते तो आपको क्लियर हो चुका है कुल कितने बनने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा सर 9 बनने वाले हैं। ये चीजें आपको क्लियर है भाई पहले से। अगर हम पूछे केवल रेक्टेंगल की काउंटिंग करनी है तो भी आप जवाब दे सकते हो, कुल अगर रेक्टेंगल की काउंटिंग करनी है तो भी जवाब देते हो। यदि यहाँ से 9 बन रहे हैं कुल, तो यदि आपसे पूछा जाए केवल रेक्टेंगल आप बताइए, तो आपका जवाब होता 9, और आपको पता है 5 बनते हैं इसमें स्क्वायर। अगर इनको घटा देते तो इनकी संख्या कितनी निकल कर आ जाती, 4। तो यदि हम इसमें फाइंड आउट करना चाहें कि केवल आपके आयत कितने होंगे, तो आपका जवाब होगा सर बेसिक फिगर में तो 5 4 बनेंगे। बेसिक फिगर में भाई कितने बनेंगे, 4 4 या बनते हैं भैया 9 में से जब यह 5 घटा देते हो कितने बन के आ जाते हैं भाई 4। अब इस बात से इस लाइन के बनने की वजह से देखना भाई, एक लाइन खींचने की वजह से आपको कितने नए रेक्टेंगल बने भाई। जिसको हमने रेड कलर किया है, क्या हुआ, एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो आप कहोगे सर हाँ ए जिसमें आपने लिखा वह एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से यदि इसी से बेस मानकर बेटा एक लेफ्ट साइड में हम बनाने की कोशिश करें वाली फिगर, तो आप कहोगे सर एक नया रेक्टेंगल और बना जिसमें आपने सर बी लिखा हुआ है। इसी बेस को यदि हम मान के एक और काउंटिंग करें तो आप पाओगे सर एक और भी बनने वाली है जो यहाँ सबसे बड़ी दिखाई दे रही है। तो यहाँ से कुल कितने बन गए हैं, तो आप कहोगे सर 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। बात क्लियर है भाई। यदि हम इसी स्क्वायर के फॉर्मेट में एक एक्स्ट्रा लाइन लिखें तो वहां से कितने नई बनकर आई, तो आपका जवाब होगा सर 3। देखो भैया एक लाइन हमने खींचा तो 1, इसकी वजह से लेफ्ट साइड में 2, और यहाँ से एक बड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, कितनी बन रही है भाई 3। तो 4 में यदि 3 जोड़ देते तो आपका आंसर कितना आ जाता, 7। तो हमारा आंसर कितना होता भाई 7। इस वाले बोर्ड पर आना भाई, जरा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। आप कहोगे बेसिक कितनी बन रही, तो आपका जवाब होगा 4। इस लाइन की वजह से कितना बनने वाली है, 3। इस लाइन की भी वजह से भाई देखो कितना बन रही, 1, 1 के बाद से 2, 2 के बाद से 3, तो फिर से कितनी बन गई इस लाइन की वजह से 3, तो 3 3 6 और हो जाता भाई, कितनी बनकर आ जाती है भाई 10। यानी जितनी बार एक लाइन ऐड होगी उतने आपके 3 नए रेक्टेंगल आपके बनने वाले हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, बेसिक फिगर में आपको याद होना चाहिए 4 होते हैं, इस लाइन की वजह से 3 बनेंगे,
इस लाइन की वजह से 3 बनेंगे, इस लाइन की वजह से 3 बनेंगे और इस लाइन की वजह से 3 बनेंगे। तो 3 3 6 3 9 3 12, तो टोटल कितनी बन जाएंगी भाई 16। तो हमारा आंसर क्या है भाई 16। समझ में आ गया कि यदि किसी स्क्वायर में एक एक्स्ट्रा लाइन आप ऐड करते हो तो उसकी वजह से कितने बनते हैं भाई 3। अब आओ इसी में हम बेटा एक लाइन के बजाय हम 2 लाइन ऐड करके दिखाते हैं कि आपके कितने आंसर आएंगे। सेम क्वेश्चन है, बस नंबर ऑफ लाइन हम इंक्रीज कर रहे हैं। आपको बताने हैं कि केवल रेक्टेंगल कितने होंगे। इस बार हमने एक लाइन नहीं, यहाँ पर हम 2 लाइन को ऐड कर रहे हैं। तो बोर्ड पर ध्यान देना, एक और एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, ये लाइन हो गई हमारी भाई। अब आपको बताना है इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे। तो यदि हम इसके पहले वाली फिगर को समझने की कोशिश करें तो आप कहोगे सर पहले की फिगर बिल्कुल सेम इसी तरीके से दिखाई दे रही थी, इस लाइन की वजह से कितने बन रहे थे भाई 3। अगर एक नई लाइन हम ऐड करते हैं, इस एक ही बॉक्स में यदि हम एक और लाइन ऐड करें तो इस लाइन से यदि राइट साइड में आप देखोगे तो एक और बनकर आ गई, इससे यदि लेफ्ट साइड में देखोगे तो एक और बनकर आ गई भाई 2। यहीं से यहां तक काउंटिंग करोगे कितनी बनकर आ जाएगी 3, और यहां से एक बड़ी बनकर आ जाएगी, कितनी बनकर आ जाएगी भाई 4। यानी एक बॉक्स में यदि एक लाइन ऐड किया तो 3 बनी, 2 लाइन ऐड करोगे तो 4 और बनती हैं। वह 4 कौन सी हैं भाई देख लेना। अगर यह लाइन ऐड हुई है तो राइट साइड में इसकी वजह से एक बनते हुए दिख रही है। इसी लाइन से यदि जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे, इसमें हम 1 नंबर लिख रहे हैं, वह एक आपको रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी लाइन से जब इन दोनों को ऐड करोगे तो एक बनेगी, और इसी लाइन से एक बड़ा बनेगी, तो कितनी बनती है भाई 4। यानी एक बॉक्स में यदि एक लाइन खींचते हो तो 3 नए रेक्टेंगल बनती हैं, यदि 2 लाइन खींचते हो तो आपकी 4 नई रेक्टेंगल बनती है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बेसिक पता है इसमें कितनी होती है। तो आपका जवाब होगा सर 4। एक लाइन की वजह से 3 बनेंगी, इस लाइन की वजह से कितना बनेगी 4, तो भाई 7 और बनेंगी, तो टोटल बनकर कितनी आ जाएंगी 11। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 11। अब बड़े क्वेश्चन में कैसे इसका इंप्लीमेंट कर सकते हो उस बात को देख लो भाई। अगर बड़े क्वेश्चन की बात करोगे तो 1 2 यहां पर हमने ऐड कर दिया भाई, इसमें देखना फिगर, इसमें आपको काउंटिंग करके बतानी है। तो 4 तो बेसिक है, इसमें तो आपको पता होगा भाई। एक लाइन खींच देने की वजह से कितनी बन जाएंगी 3, इस लाइन की वजह से कितना बनेगी 4, इस लाइन की वजह से आपको 3 बनेगी, और इस लाइन की वजह से 4 बनेगी। आप लाइन किसी को भी 3 मान सकते हो, यहाँ पर भी 4 लिख सकते हो, इसको 3 मान सकते हो। एक बॉक्स में यदि एक लाइन होगी तो आपके 3 बनेंगे, और 2 लाइन यदि खींचते हो तो आपको दूसरी लाइन की वजह से एक और एक्स्ट्रा बनती है, 4 अलग से बन जाती है। तो भाई टोटल यदि इनकी काउंटिंग करोगे तो 4 4 4 8 8 3 12 12 3 कितना हो जाएगा 15। तो टोटल कितनी बन जाएंगी तो भाई 19 बन जाएंगे। अब आगे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसका जवाब दे सकते हो। यदि एक स्क्वायर के किसी बॉक्स में यदि एक लाइन खींची जाती है तो 3 बनते हैं, यदि एक लाइन से अधिक जितनी लाइन बढ़ती जाएगी, एक लाइन होगी तो 3, 2 लाइन होगी तो 4, और 3 लाइन होगी कितनी बनकर आएंगी तो 5। आप अब सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो भाई, बोर्ड पर देखना। इसी क्वेश्चन को हम बड़े क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं भाई। इस डायग्राम में आपको बताना है कि कितने बनेंगे। 1 2 3 1 2। चलो भाई इसमें आपको काउंटिंग करके बतानी है कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल होगी। सेम पैटर्न है, सेम लॉजिक है, आपने समझ लिया। काउंटिंग करके भी मैंने आपको बता दिया कि 3 कौन एक्स्ट्रा बनती हैं, 4 कौन एक्स्ट्रा बनती हैं। तो आपको पता है बेसिक कितने बनने वाली हैं भाई 4। 4 के बाद से हम काउंटिंग करने जा रहे हैं भाई। ध्यान देना, इस बॉक्स में यदि देखोगे तो कितनी लाइन खींची गई। यदि आप इस बॉक्स को देखोगे, इस वाले को, तो कितनी लाइन खींची गई है, तो आपका जवाब होगा सर 3 लाइन खींची गई है। और एक लाइन से पहली लाइन जब खींची जाती है तो भाई कितनी बनती है 3। तो हम ये मान लेते हैं इससे कितनी बनी है भाई 3। दूसरी लाइन जब खींची जाएगी तो एक एक बढ़ते चले जाएगी भाई 4। इस लाइन की वजह से कितनी बनेगी भाई 5। अब दूसरे वाले बॉक्स में आओ भाई, इस लाइन की वजह से कितना बनेंगे 3। चाहे आप इसे 3 रिप्रेजेंट करो चाहे इसे करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बॉक्स में पहले को 3 मान रहे हो 4 मान रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं। इस लाइन की वजह से कितना बनेंगे भाई 4। इस बॉक्स में कितनी लाइन खींची गई है, एक, तो सिर्फ कितना बनने वाली है 3। इसमें कितने बनने वाली है 3, और इसकी वजह से कितना बन जाएंगी भाई 4। सबकी जरा काउंटिंग कर लेना। तो भाई 4 3 7 3 10 4 14 5 19,
19 1 20 2 22 22 4 26 26 में कितना हो जाएगा 27, तो 7 4 कितना हो जाएगा 31। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा भाई 31 हमारा राइट आंसर होगा। चीजें यदि आपको क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर सारी बातें आपको क्लियर है, ताकि हम सेशन को आगे बढ़ा सके। यदि आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हो, बाद में अगली क्लास जब भी करेंगे तो आपको सेशन जो भी दिक्कत होगी उसे मैं डिस्कस कर लूंगा, ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो आज हमने एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट की शुरुआत किया कि यदि एक स्क्वायर बना हुआ है और उस स्क्वायर में एक बॉक्स में यदि एक लाइन खींची जाती है तो उसकी वजह से 3 बनती है। जब वो नंबर ऑफ लाइन एक ही बॉक्स में इंक्रीज होंगी, 3 होंगी, एक बनने पर 2 लाइन खींची जाएंगी तो 4, 3 लाइन होंगी तो कितनी 5, एक एक आपको इंक्रीज करके बनाते हुए चले जाना है। तो जितनी आपको लाइन खींची गई होंगी एक एक बढ़ाते हुए सबको ऐड कर दोगे तो आप अपना आंसर आसानी से दे सकते हो। स्क्वायर के लगभग हमने सभी टाइप्स को डिस्कस कर लिया, एक भी ऐसा टाइप नहीं है जो आपसे न हो बने। दिक्कत कहाँ हो सकती है, पेपर में जरूरी नहीं है जो इमेज बोर्ड पे कराई गई है वही सेम क्वेश्चन आए, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट को बताया गया है उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके फिगर को चेंज करके आपसे आंसर पूछा जा सकता है। हमेशा आपको पता है अगर आप पहली क्लास से जुड़े हुए हो कि बेसिक फिगर को ही ऐड करके उसमें कुछ इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको बेसिक फिगर का रूल पता, कॉन्सेप्ट पता है तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। चलो भाई इसे कॉपी करना, फिर चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन। अब हेडिंग डालिएगा नंबर ऑफ लाइन रेखा की गणना पर आधारित प्रश्न। नंबर ऑफ लाइन रेखा की गणना पर आधारित प्रश्न। रेखा की गणना पर आधारित प्रश्न आपको बतानी है कि किसी फिगर में कितनी लाइन होंगी उसके बारे में बताना है। तो पहले मैं डायग्राम बना देता हूं फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगा भैया कितने बनेंगे कितने नहीं। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दूं। नंबर ऑफ लाइन बतानी भाई कितने इसमें रेखाएं खींची गई हैं उनके बारे में आपको बताना। चलो चलिए काउंटिंग करके बताइएगा इसमें कितने बनेंगे। लाइन के बारे में जरा सीख लेना कि रेखा किसे कहते हैं। किसी एक बिंदु से शुरू होकर अगर कहीं रास्ते में कोई लाइन मुड़ती नहीं है तो उसे एक रेखा के रूप में काउंटिंग किया जा सकता है। और यदि लाइन की आप बात करोगे तो बेटा लाइन टोटल आपकी 3 होती है। एक तो होती है आपकी सीधी रेखाएं होती हैं जिसे काउंटिंग करना है। भाई सीधी रेखाएं 3 जो होती हैं उनके बारे में जान लेना। एक तो वह लाइन होती है कि जब आप हॉरिजेंटली में एक सीधी लाइन खींचते हो, जैसे यह लाइन है, यह आपकी कैसे लाइन दिखाई दे रही है भाई, ऊर्ध्वाधर लाइन है जिसे हॉरिजेंटली बोला जाता है। तो इस तरीके की यदि कोई लाइन होगी तो उसे 1 नंबर काउंटिंग करेगी यानी 1 लाइन होगी। यदि कोई लाइन भाई वर्टिकली होगी तो उसे भी एक काउंटिंग करनी है, तो इसे बोला जाता है भाई हॉरिजेंटली और इसे बोला जाता है क्या भाई वर्टिकली। इसके बाद से एक रेखा और आपके डायग्राम में दिखाई दे सकती है जिसे हम कहते हैं भाई तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा इस तरीके से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। उससे मतलब सीधी नहीं होनी चाहिए, थोड़े से दिखाई देनी चाहिए कर्व के टाइप में। तो हमें 3 टाइप्स की रेखाओं को जोड़कर बताना होगा। एक तो भाई हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, एक आपकी वर्टिकल लाइन है, एक जो कर्व वाली लाइन है, उनकी काउंटिंग करके बताना होगा। तिर्यक रेखा को भी काउंटिंग करना होगा। और लाइन के बारे में आप जानते हो कि जब यदि लाइन अगर हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो जब तक वह सीधी जाती है तब तक उसे हम एक लाइन की काउंटिंग करते हैं। यदि जैसे ही किसी पॉइंट से वो मुड़ जाती है तो फिर वह दूसरी लाइन हो जाती है, उस वहां से इस लाइन का जो लेंथ होती है वहां से एंड हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई लाइन वर्टिकली जा रही है तो भाई जब तक उसे एक लाइन काउंटिंग करेंगे, जब तक वह अपने राइट लेफ्ट या फिर किसी डायरेक्शन में टर्न नहीं होती है तो उसे एक ही काउंटिंग करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि कोई तिरछी रेखा है, तिरछी में जा रही है तो अगर कहीं मुड़ती नहीं है, तिरछे में ही जा रही है भाई सीधे, तो उसे एक रेखा काउंटिंग करेंगे जब तक वह टर्न ना हो।
तो अपने इस बोर्ड में जो फिगर लिखे गए हैं उनमें काउंटिंग करके आपको यह बतानी है कि हमें कितने नंबर ऑफ लाइन इस फिगर में यूज किया गया है, उनका भाई आंसर देना। पेपर में क्वेश्चन आते हैं भाई कि दिए गए चित्र में कितनी रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं हैं, उनकी ज्ञात कीजिए। जरा बोर्ड पे देखना। यदि इस फिगर में बात करोगे, हम आपसे पूछे कि आपके हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी दिखाई दे रही है, जो सीधी दिखाई दे रही है, ऊर्ध्वाधर लगी हुई है, तो आपका जवाब होगा सर एक लाइन यह है जो कहीं टर्न नहीं हुई। भैया एक के बाद से देखो ये बिल्कुल सीधा भाई इस यहां से लेकर यहां तक जा रही, कितनी लाइन हो गई भाई 2। और यदि तीसरी की काउंटिंग करोगे तो तीसरी सिर्फ आपकी यहाँ दिखाई दे रही है, तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लगी हुई है उनकी संख्या कितनी हो गई है, तो आपका जवाब होगा सर इनकी संख्या कितनी हो गई है 3। अब 3 के बाद से भाई वर्टिकल लाइन की काउंटिंग करना, जो आपको 36 में दिखाई दे रही हैं, यदि उनकी काउंटिंग आप करोगे तो आपको 3 रेखाएं भी दिखाई देंगी, 2 दिखाई दे रहे हैं भाई। एक तो यह वाली दिखाई दे रही है यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक आपको दिखाई दे रही है, कितनी हो गई भाई 2। तो कितनी हो चुकी है 2। अब इसके बाद से हमें उन लाइन की काउंटिंग करनी है जो भाई कर्व में बनी है, जो तिरछी रेखाएं हैं, तो तिरछी रेखाएं की काउंटिंग करोगे तो इनकी भी संख्या कितनी निकल कर आ रही है, जरा बोर्ड पर देखना भाई, आंसर देना। एक भाई तिर्यक रेखा यहां से लेकर यहां तक बनी है, एक। इसके बाद से यह वाली लाइन गई है भैया, कितनी हो गई है भाई 2 के बाद से इस पार्ट से भाई यह जो लाइन जा रही है वो अलग लाइन है भाई, यहां से यहां जा रही है, तिर्यक लाइन अलग है। तो भैया 3 के बाद ये कितनी बन गई भाई 4, तो 4 और जोड़ दोगे तो 4 3 7 2 9, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई 9। इसमें कितनी लाइन का यूज किया गया है, तो आपका जवाब होगा सर 9 होगा। आपको हॉरिजॉन्टली लाइन को काउंटिंग कर लेनी है, वर्टिकल जो लाइन है उनकी काउंटिंग कर लेनी है, कर्व वाली जो लाइन है उनकी काउंटिंग कर लेनी है, सबको आपस में जोड़कर अपना आंसर दे सकते हो। आसान होता है, बस आपका कंसंट्रेशन बना होना चाहिए कि कोई लाइन ऐसी ना हो जो मिस हो जाए या फिर उसे 2 बार हम काउंटिंग कर लें। इसी का इंप्लीमेंट यदि इस फिगर में आप करोगे तो भाई मैं लिख रहा हूं भाई जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जरा बोर्ड पर देखना। हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में देखोगे तो भैया यहां से लेकर यहां तक 1 2 3 और कितनी दिखाई दे भाई 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 4। इसके बाद से भाई काउंटिंग करेंगे हम वर्टिकल लाइन की, वर्टिकल लाइन कितनी दिखाई दे रही है, तो जब आप वर्टिकल लाइन की बारी आएगी तो भाई 1 2 के बाद कितनी दिखाई दे रही है भाई 3 का जवाब कितना हो जाएगा भाई 3। यदि कर्व वाली लाइनों की यदि आप काउंटिंग करोगे कितनी बनने वाली है वो देख लेना भाई। जब तक लाइन जा रही भैया 1, बात समझ में आई, यह कितनी हो गई भाई 2, यह कितनी हो गई आपकी 3 के बाद से यह कितनी हो गई, तो आपका जवाब होगा सर 4 के बाद से जो एक लाइन बनी हुई है यहां से लेकर यहां तक, वो बेटा एक ही लाइन है या 2 लाइन नहीं है, इसको सिर्फ हम 1 पढ़ेंगे क्योंकि इस पॉइंट से शुरू होकर यहां तक गई है, भले तिर्यक है लेकिन उसे 1 की काउंटिंग करेंगे। तो भाई जब आपने काउंटिंग की तो 1 2 3 4, इनकी काउंटिंग करोगे तो 5, इनकी काउंटिंग करोगे तो 6 और इनकी काउंटिंग करोगे कितना हो जाएगा 7, 7 3 10, कितना हो जाएगा 14, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 14। चलो जल्दी से इसे काउंटिंग करो, फिर चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए एक क्वेश्चन इसका और दे देते हैं, आसान होता है भाई, सबसे आसान यही होता है कि आपको जब लाइन काउंटिंग करने के लिए पेपर में दे दिया जाए, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। चलो भाई इसमें आपको काउंटिंग करके बतानी है कि आपकी लाइन कितनी है। चलो काउंटिंग करना भाई, स्पीड से करते हैं। इसमें बताना भाई हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन की काउंटिंग करके बताना भाई। हॉरिजॉन्टल लाइन की यदि काउंटिंग करोगे तो भैया 1 के बाद कितनी दिखाई दे रही है भाई 2 के बाद कितनी दिखाई दे रही है 3, तो सिर्फ कितनी दिखाई दे रही है 3। यदि आप वर्टिकल लाइन की काउंटिंग करोगे तो वर्टिकल लाइन कितनी काउंट दिखाई दे रही है, जरा इसको बोर्ड पर जरा देखना भाई। तो जब वर्टिकल लाइन की काउंटिंग होगी तो भैया 1
यह कितनी हो गई भाई 2, और यह कितनी हो गई भाई, तो आपका जवाब होगा सब 3। तो कितनी निकल कर ये भी आ चुकी है भाई 3। 3 से अधिक दिखाई नहीं दे रही है। अब आपको कर्व वाली लाइन की काउंटिंग करनी है, जो आपको तिरछी रेखाएं दिखाई दे रही है। तिरछी रेखा की यदि आप काउंटिंग करोगे तो भाई जरा बोर्ड पर देखना, यहां से लेकर यह लाइन कितनी है, तो आपका जवाब होगा सर 1 ही होगा। इसके बाद से एक लाइन और दिखाई दे रही है जो यहां से लेकर यहां तक है, वो कितनी है भाई 1 है। तो कितनी हो चुकी है 2। अब 2 के बाद से लाइन की काउंटिंग करना, जरा बोर्ड पर देखना भाई। 2 के बाद से यहां तक लाइन कितनी हुई भाई 3। 3 के बाद से यह लाइन कितनी हो गई 4। 4 के बाद से यह लाइन कितनी हो गई 5। 5 के बाद से यह कितनी लाइन हो गई भाई 6। 6 के बाद से यह लाइन कितनी हो गई 7। 7 के बाद से यह लाइन हो गई आपकी 8। 8 के बाद ये 9। 9 के बाद 10। 10 के बाद 11। 11 के बाद कितना हो गई 12। तो आपका जवाब कितना होगा 12। तो 12 से कितना होता है 18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 18। यदि आपको सारी बातें क्लियर है तो भाई एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। इसके बाद से पेपर में क्या पूछा जाता है, तो भाई हेडिंग डाल लीजिएगा। इसके बाद से कि आपकी जो काउंटिंग पूछी जाती है वो पूछी जाती है भाई क्यूब की काउंटिंग। घन की जो आकृति है उनकी आपको गणना करके बताना होता है कि दिए गए डायग्राम में आपके कितने नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे, उनकी काउंटिंग करनी है। तो मैं बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले क्वेश्चंस के फॉर्मेट को लिख देता हूं, फिर आपको सारी बातें डिस्कस करके बताएंगे कि उस टाइप से कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कैसे पेपर में आपसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। थोड़ा सा आप टाइम दीजिएगा, लिखने में भाई थोड़ा सा समय लग सकता है, तो बोर्ड पर बने रहिएगा, तब तक साथ साथ बनाते रहिएगा। चलो साथ साथ में बनाते रहिएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक ही क्वेश्चन में आप सारी बातें समझ सकते हो, बहुत टाइम नहीं लगने वाला आपको, और बेफिक्र रहिएगा। इसमें आपको बताना, जरा काउंटिंग करके बताना और भाई कमेंट करता रहना कि आपके कितने क्यूब्स बनेंगे और कितने क्यूब्स इसमें हैं। उनके अगर टाइप्स को भी पूछे तो उनका भी भाई एक बार कमेंट करके बता दो, एक्सप्लेन करके कितने हो। चलो भाई आंसर देना जल्दी से। चलो आज ये आपको दिखाई दे रहे हैं, घन की आकृति दिखाई दे रही है। मैंने आपको फिगर ड्रा किया है। तीनों फिगर में आपको यह बताना है कि इसमें जो नंबर ऑफ क्यूब है उनकी संख्या कितनी है। तो भाई देखो, जब भी आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा कि आप यह बताइए कि आपको दिए गए चित्र में कितने घन हैं, तो बेटा 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछा जाता है कि ऐसे घनों की संख्या, यानी कुल घनों की संख्या पूछी जा सकती है आपसे, और एक आपसे पूछी जा सकती है कि छिपे घनों की संख्या, और एक आपसे पूछा जा सकता है कि भाई दिखाई देने वाले घनों की संख्या, दिखाई देने वाले घनों की संख्या।
भाई इसको हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब कह सकते हैं। इसकी जब काउंटिंग होगी तो आप कह सकते हो हिडन आपके जितने हैं क्यूब उनकी काउंटिंग करना है, सीन जितने हो रहे हैं उनकी काउंटिंग करके आपको बताना है। कैसे आंसर दोगे उसके बारे में भाई जानना। इस फिगर को देखकर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि जो आपके ऊपर बॉक्स पे लिखी गई है, जो ऊपर बॉक्स सबसे बना हुआ है, क्या वह किस तरीके से रुका होगा उसके बारे में जानने की कोशिश करो। भाई यहाँ वाले सामने वाले जो बने हुए हैं उसकी जो सामने वाली सतह है वो यहाँ दिखाई दे रही है, यानी वो पीछे वाली सतह पर रुका है। तो भाई पीछे वाली सतह पर तभी रुक सकता है क्यूब जब नीचे से किसी एक क्यूब का उसके पास क्या बना हो भाई, सपोर्ट बना। इस डायग्राम को देखकर आप एक बात समझ रहे होगे कि जो टॉप पर क्यूब दिखाई दे रहा है वो नीचे दो क्यूब है उनके सबसे पिछले वाले साइड पे टंगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यदि वो उस पर स्टेबल दिखाई दे रहा है तो नीचे से किसी क्यूब का सपोर्ट है तभी वह ऊपर दिखाई दे रहा है, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं हो सकता है। तो भाई इसका मतलब है नीचे एक क्यूब ऐसा होगा जो उसको क्या कर रहा है भाई, सपोर्ट कर रहा है। इसमें तो आप वैसे काउंटिंग कर सकते हो, देखकर बता सकते हो। तो भाई इसमें टोटल यदि आपको काउंटिंग करना होगा तो आप फ्लोर डिसाइड कर लेना। फ्लोर का मतलब इसे आप नाम देना भाई पहला फ्लोर, इसको नाम दे देना भाई आप अपना दूसरा फ्लोर। अब भाई बातें ध्यान से सुनना, जिस फ्लोर पर जितने नंबर लिखो भाई, इस पर कितने हैं बॉक्स है तो भैया दो, सब पर क्या क्या लिख देना एक। पहले फ्लोर पर सभी क्यूब पर क्या लिखना है भाई एक, दूसरे वाले पर जाओगे तो एक ही दिखाई दे रहा है उस पर क्या लिखोगे दो। अगर एक और बॉक्स होता तो उस पर भी क्या लिखते हैं भाई दो। और इन सभी नंबर को आपस में जोड़ दो तो दो एक तीन एक कितना हो जाएगा चार। तो बड़ा यह जो चार आता है वो कुल घनों की संख्या आती है जिसमें हिडन भी है और आपका जो सीन है वो भी होता है। अब यदि आपसे पूछे कि दिखाई देने वाले घनों की संख्या पर, यहाँ छिपे हुए घन तो बता सकते हो एक है, लेकिन बड़े क्वेश्चन में आप नहीं बता सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में हम पूछे तो आपको काउंटिंग करने में बहुत टाइम लग जाएगा जो छिपी हुई आकृति है। तो भाई दिखाई देने वाली आकृति आप काउंटिंग कर सकते हो। दिखाई देने वाली आकृति जब आपको काउंट करना है तो करना कुछ नहीं है भाई, जितनी बार जो दिखाई दे रहा है एक दो और कितना भाई तीन, एक दो और तीन तो कितना लिख दोगे भाई तीन। जब छिपी हुई आकृति पूछी जाए तो चार में से क्या घटा दोगे भाई एक। समझ में आया कि नहीं आया। फ्लोर हम डिसाइड कर लेंगे और फ्लोर पर जिस फ्लोर पर होगा जितने घन उस पर वही नंबर लिखेंगे। फर्स्ट फ्लोर पर एक एक एक, सेकेंड पे दो दो दो, थर्ड वाले पे तीन तीन तीन, फोर्थ वाले पे फोर फोर फोर। बात समझ में आ गई। यदि दिखाई देने वाली आपसे पूछे तो जितना दिखाई दे रहा उनको भाई काउंटिंग कर लेना वही होंगे। छिपी हुई आकृति पूछेगी तो आप टोटल में से जो दिखाई दे रही है उसको माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आओगे तो भाई डिसाइड करना यह कौन सा फ्लोर होगा तो आपका जवाब होगा सर यह फर्स्ट फ्लोर है। यह कौन सा फ्लोर होगा तो आप कहोगे सर सेकेंड फ्लोर है, और यह क्या दोगे भाई थर्ड फ्लोर है। बात समझ में आ गई। अब हमने कहा जितने पहले फ्लोर पे नंबर है क्यूब दिखाई दे रहे हैं उन सबके ऊपर एक एक लिखा करो। फर्स्ट फ्लोर पे जितने होंगे सब पर क्या लिखोगे भाई नंबर एक, सेकेंड फ्लोर पे जितने होंगे उन सब पर नंबर क्या लिखोगे भाई दो, और थर्ड फ्लोर पे जितने होंगे उन पर नंबर क्या लिखोगे तीन। तो जितने आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं यदि उनको आपस में जोड़ दोगे तो बेटा ऐसे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर आपके क्यूब निकल कर आ जाएंगे। तो तीन दो पांच दो सात तीन 10 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे 10। अच्छा इस 10 आकृति में वो भी काउंटिंग की हो जो छिपी हुई है। अब आप जरा हमें देखकर बताना कितनी दिखाई दे रही हैं। तो आपका जवाब होगा सर जब दिखाई देने वाले की काउंटिंग करनी होगी तो हम भाई जितने दिखाई देंगे एक दो तीन चार पांच और 6 इनकी काउंटिंग कर लेंगे, कितनी हो जाएंगी भाई 6। छिपी हुई आकृति पूछेगा इन दोनों को आपस में कर दोगे माइनस तो बेटा हिडन जो होंगी तो वो कितनी निकल कर आ जाएंगी 4। तो बेटा ऐसे कितने घन होंगे जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी भाई 4। मैक्सिमम आपसे पेपर में यही बात पूछी जाती है कि छिपे हुए घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से इसकी काउंटिंग कर सकते हो भाई। इतनी बातें समझ में आ गई। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का उम्मीद है आप सभी लोग आंसर दे सकते हो भाई। यहाँ से डायरेक्ट देने की कोशिश करना। यह पहला फ्लोर है तो सब पर कितने नंबर लिखोगे भाई एक एक। यह भाई दूसरा फ्लोर है तो सब पर कितने नंबर लिखने वाले हो सर दो दो। इस पर कितने नंबर लिखने वाले हो तीन तीन। इस पर कितने नंबर लिखने वाले हो 4। जितने नंबर दिखाई दे रहे हैं यदि हम उन सबको आपस में ऐड कर दे भाई 4 3 7 3 10 2 12 2 14 2 16, 16 4 कितने 20, तो यह टोटल निकल कर आएगा। यदि आपसे पूछे कितने घन दिखाई दे रहे हैं तो दिखाई देने वाले यदि घन की काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
कितने हो जाएंगे 10। हिडन आपसे पूछे इसमें कितने हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आपका जवाब होगा सर 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा भाई, आंसर आपका 10 आ जाएगा। यदि आपको सारी बातें क्लियर हैं तो भाई बोर्ड पर जरा देख लेना, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम चलते हैं भाई अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। जब भी आपको क्यूब की काउंटिंग करनी होगी इसी अप्रोच को फॉलो करोगे, दूसरी किसी अप्रोच को फॉलो करने की जरूरत नहीं। यदि सारी चीजें आपको क्लियर है तो भाई एक बार कमेंट करके बता देना। जितने फ्लोर होंगे सब फ्लोर पे वही वही नंबर लिखना, ऐसा नहीं बेटा 1 2 3 नहीं भाई, एक फ्लोर है तो सब पर 1 1 लिखोगे, सेकंड फ्लोर पे सब पर 2 2, थर्ड फ्लोर पे सब पे 3 3 लिखोगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है भाई, जरा कुछ हम आपके 2-3 क्वेश्चन लिख रहे हैं प्रीवियस जो हमने पढ़ाए हैं उन्हीं से रिलेटेड है। आप उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका आंसर दोगे, तो जल्दी से इसका आंसर देने की भाई आप सभी लोग कोशिश करना। बोर्ड पर लिख रहे हैं नंबर ऑफ आपको ट्रायंगल काउंटिंग करानी है, पहली क्लास में इस बात को हमने डिस्कस किया था। चलो इसमें बताना है कि कुल त्रिभुज कितने होंगे उनकी संख्या बतानी है। एक और मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। इसकी काउंटिंग कर रहे हैं, आंसर देना भाई जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख, इसमें आपको आंसर बताने हैं भाई कितने नंबर ऑफ आपके ट्रायंगल बनने वाले। चलो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा भाई। 1 2 क्वेश्चन है जो कराने थे उनको मैं करा देता हूं, बाकी आपको पीपीटी के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे भाई। तीन क्वेश्चन है बोर्ड पर, आप जल्दी से जवाब दीजिएगा इसमें कितने आपके ट्रायंगल बनने वाले हैं। जरा सा बेसिक फिगर के बारे में यदि आप जानते होगे तो मैं बेसिक फिगर को आप अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बताऊंगा कि कितने होंगे। हमने कहा था ट्रिक यदि आप यूज करोगे तो हर टाइम आप ट्रिक को यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ फिगर ऐसे दिखाई देंगे जहां आपको 2 फिगर को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। यदि जो पहले फिगर की हम बात करें तो पहला फिगर देखकर आपके माइंड में कुछ बातें यदि समझ में आ रही होंगी तो यह समझ में आ रही होंगी कि यह वाले आपके फिगर बनाए गए थे, यह बिल्कुल बेसिक वाले फिगर थे। याद आ रहा तो भैया पहली क्लास में या दूसरी क्लास में हमने इस बात को डिस्कस किया था। इस तरीके की आकृति होगी तो आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने काउंटिंग करते थे, कहते थे सर 1 2 3 4 5 6, 6 छोटे बनने हैं 2 बड़े बनेंगे। भाई देखो 2 बड़े बनेंगे, या ऊपर वाला बन जाएगा और एक भाई नीचे वाला बन जाएगा। तो 6 तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 के बाद से हम इस फिगर को बनाते कैसे हैं, कितनी लाइन ऐड हो रही है, उस लाइन की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और इंपैक्ट के बाद से जो नंबर ऑफ ट्रायंगल इंक्रीज हो रहे हैं उनको मैं सिंगल सिंगल रिप्रेजेंट करके बताने जा रहा हूं। तो जरा बोर्ड पे देखिएगा, हम इस लाइन को यदि यहां से यहां मिला दिए तो यह वाली साइड पूरी हो गई कि नहीं, तो आपका जवाब होगा सर हाँ पूरा हो गया। अब जरा बोर्ड पर देखना, जिसमें हमने 1 लिखा है क्या यह अभी बना है जब लाइन खींची गई है, तो आपका जवाब होगा सर हाँ यह अभी बना हुआ है। और इसके बाद से जरा ध्यान देना, जिस पर हमने 2 नंबर लिख रहे हैं यहां पर हमने लिखा 2, यदि 1 की बात करोगे तो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखाई देगा भाई 1 + 2 को। भाई इसी लाइन को यदि यहां से लेकर हम यहां तक जाएं तो कितनी बनकर आ जाएंगी, तो भाई 2 बनेंगी। 1 फिगर और 2 फिगर को एक साथ मर्ज करने में यही बातें हमने पहली क्लास से आपको डिस्कस करते हुए बोलते हुए आ रहे हैं कि आपको फिगर ऐड करने आना चाहिए। यदि फिगर आप ऐड कर लेते हो तो आपसे गलतियां नहीं हो सकती। क्या कुछ और भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या, तो आपका जवाब होगा सर हाँ। यदि इसमें हम 3 नंबर लिख दें तो एक ऐड कर दें बेटा 1 + 3, जरा देखना बोर्ड पर 1 + 3 आकृति को, यह वाली आकृति यदि देखोगे तो एक और नया बनना है, तो टोटल नए कितने बन जा रहे हैं, तो आपका जवाब होगा सर 3 एक्स्ट्रा बन। इस एक लाइन की वजह से कितने एक्स्ट्रा बनेंगे भाई 3, इसमें देखना भाई 1, इसी लाइन से भाई या 2,
इसी लाइन से यह क्या बनने वाला है भाई 3। सिंगल फिगर वाला 1 जिसमें लिखा गया है 1 नया बना है, 1 + 2 को जोड़ने से एक नया बना है, 3 + 1 को जोड़ने से बना है। यदि इस साइड 3 बनेगा तो जब इस लाइन को भाई लेफ्ट साइड में लेकर जाओगे तो फिर से 3 बनेगा, तो 3 3 6 हो जाएंगी। और यहाँ पर 8 बनेंगी भाई, 1 2, इसके पहले 8 बन रही थी, 3 3 6 8, और 8 के बाद से यह 6 बन गई, 8 से कितना हो गया भाई 14। बड़ा बेसिक फिगर में इस वाले में टोटल कितनी बनती है, पहली क्लास में अभी भी हमने डिस्कस किया था, 8 बनती है, 1 2 3 4 5 6, 2 बड़ी बनती है, 8 था। यहाँ नंबर गलती से लिखा गया था भाई 6 8 होगा। चीजें क्लियर है, जरा इस बोर्ड पर आना, इसका जवाब देना भाई कितने बनने वाले हैं। बेसिक फिगर को फाइंड आउट करना भाई, इसमें यदि बेसिक फिगर की काउंटिंग करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन फिगर को यदि हम देखें सर, इस वाले ऊपर वाले फिगर को, तो यह पता चलता है कि त्रिभुज के किसी एक पॉइंट से बेस पर लाइन खींची गई है, तो 1 और 2 नंबरिंग करते हैं, कितना निकल कर आता 3। यहाँ भी नंबरिंग करोगे 3, यहाँ भी नंबरिंग करोगे कितना निकल कर आएगा 3, इस लाइन में भी नंबरिंग करोगे कितना निकल कर आएगा भाई 3। ये बेसिक फिगर है, पहली क्लास में इस बात को हमने डिस्कस किया था। अब इसी बात को भाई जरा आगे इंप्लीमेंट करते हो, यदि इस वाले फिगर को हम सोचने की कोशिश करें तो आपको पता था, हमने पहली क्लास में बात डिस्कस की थी, यदि स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्मेट में है तो उसमें लिखे नंबर को भाई लिख देना और सबसे बड़े नंबर को 2 से गुणा कर देना, कितनी बन जाएंगी भाई 8। सबको ऐड कर लो, उतने ही नंबर आप ट्रायंगल बनने वाले हैं। इस वाले फिगर को जरा काउंटिंग करके बताना। यह भी फिगर किसी बेसिक तरीके से दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही है भाई, बेसिक तरीके से दिखाई देगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं भाई अपने इस वाले फिगर को कैसे बनाओगे, किस तरीके से आप मर्ज किया जाता है देखना। इसी फिगर को हम बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें बेसिक क्या, बेसिक पहले निकाल लिया करो, जो बेसिक फिगर है। इस वाले फिगर में एक या इस तरीके की आकृति दिखाई दे रही है भाई, इस वाले फिगर में यह आकृति है कि नहीं, बस इतना बताओ भाई। तो आपका जवाब होगा सर है, तो 1 2 और 3 लगाओगे कितनी बन जाएंगी भाई 4। एक पॉइंट से किसी बेस पर लाइन खींची जा रही है, नंबर लिखकर आपस में क्या कर देने वाले हो भाई, ऐड कर देने वाले हो। चीजें क्लियर है भाई। अब इसी बेसिक फिगर में कौन सी फिगर ऐड हुई है उसके बारे में देख लेना भाई। एक ऊपर से लाइन आई और एक यहां से लाइन गई और एक लाइन यहां से आई। क्लियर है कि नहीं है भाई। बेसिक फिगर देखो हम जोड़ कैसे रहे उसको देखना भाई। इसके बाद से जब काउंटिंग करोगे इस वाल की वजह से कौन सा नया बना, तो आपका जवाब होगा सर जो आप रेड कलर कर रहे हो, एक नई त्रिभुज बनी 1, और इसी से भाई लेफ्ट साइड में भी देखोगे कितनी बनकर आ जाएंगी 2, और एक नीचे बनती हुई दिखाई दे रही है वाली कितनी भाई 3, तो 3 और बन जाएंगी, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई 9। तो हमने सभी जो भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं उन सबकी काउंटिंग सीख ली। नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ सर्कल, इसके बाद नंबर ऑफ लाइन, इसके बाद नंबर ऑफ क्यूब। हिडन पार्ट जो होते हैं उन्हें भी, जो सीन होते हैं उन्हें भी डिस्कस कर लिया। तो पेपर में मोर देन सफिशिएंट है यह कॉन्सेप्ट आपके किसी भी पेपर में इंप्लीमेंट करने के लिए। रटने की कोई जरूरत नहीं है। कई ऐसे फिगर दिखाई देंगे जहां पर आपको ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। ट्रिक एक ऐसी चीज होती है जिसका यूज तो कर सकते हो, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फिगर में कि कौन से फिगर के किस पार्ट्स में हम इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं और किस में नहीं यूज कर सकते हैं। बेसिक तरीके से पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं आता कि आपको एक स्क्वायर दे देगा, नंबर आप काउंटिंग कर लोगे। भाई ऐड करना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान देना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तो मुलाकात होती है अगली क्लास में भाई। जय हिंद।